नमस्कार, स्वागत है आप सभी का SCCN न्यूज़ के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आगामी दुर्गा पूजा को लेकर जिला प्रशासन एवं केंद्रीय शांति समिति की हुई अहम बैठक। जिले भर की पूजा समिति एवं शांति समिति के सदस्य रहे मौजूद। बकाये वेतन की मांग को लेकर सदर अस्पताल के होमगार्ड जवान भूखमरी की कगार पर, किया अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल। संकल्प यात्रा के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी राजनगर पहुंचे, जनसभा को किया संबोधित। जमशेदपुर में आगामी त्योहार दुर्गा पूजा को लेकर जिला प्रशासन एवं केंद्रीय शांति समिति की बैठक सोमवार को संपन्न हुई। जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक में जिले भर से पूजा समिति एवं शांति समिति के सदस्य मौजूद रहे। सिद्धगोड़ा स्थित टाउन हॉल सभागार में यह बैठक आयोजित की गई थी। जिले के उपायुक्त की अध्यक्षता में बैठक की गई, जहां जिला पुलिस कप्तान, उप विकास आयुक्त, धालभूम एवं घाटशिला अनुमंडल पदाधिकारी, तमाम DSP एवं सभी थाना प्रभारी मौजूद रहे। बैठक में तमाम पूजा समितियों ने अपनी तैयारियों एवं कुछ समस्याओं से प्रशासनिक पदाधिकारियों को अवगत कराया। वहीं जिले के उपायुक्त एवं SSP ने सभी पूजा समितियों से शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार को संपन्न करने में प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। जिले के उपायुक्त ने कहा कि त्योहार के दौरान प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहेगी। किसी भी तरह से खलल डालने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। वहीं पूजा पंडालों में पार्किंग व्यवस्था, CCTV कैमरे, पुरुष व महिला वॉलंटियर्स, फर्स्ट एड एवं पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम को दुरुस्त रखने का निर्देश दिया गया। जिले के SSP कौशल किशोर ने कहा कि त्योहार के दौरान पूरे जिले में पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल की तैनाती रहेगी। पंडाल भ्रमण के दौरान रैश ड्राइविंग करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही DJ इत्यादि बजाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के निर्देश के तहत जो भी मापदंड तय किए गए हैं उसी का अनुपालन किया जाएगा और सभी पूजा समितियों को इस बाबत निर्देश दे दिया गया है। साथ ही उन्होंने तमाम जिलेवासियों से शांतिपूर्ण तरीके से पूजा मनाने की अपील भी की। दुर्गा पूजा के समय शांतियुत तरीके से, सुरक्षित तरीके से लोग त्यौहार मनाएं और किसी तरह का कोई श्रद्धालुओं को और दर्शकों को कोई परेशानी नहीं, विधि व्यवस्था का कोई समस्या नहीं। और आज शांति समिति के सभी सदस्यों ने हम लोगों को आश्वासन दिया त्यौहार को आस्था से, भव्यता से और सुरक्षित तरीके से ये करेंगे। और हम लोगों ने जो पहले से भी कुछ डायरेक्शन जो दिए थे सुरक्षा को लेते हुए, पूजा समिति के भी जो सदस्य लोग जो हैं, ऑफिस बेरर्स जो है, उन्होंने भी हम लोग को आश्वासन दिया जो काम कर रहे हैं। और बिजली के और रोड के और जितने नगर निकाय के भी लोग जो हैं वो सभी लोग अपने काम भी कर रहे हैं। और जितने भी घाट हैं, घाट का भी हम लोग लगातार जो सुरक्षा की दृष्टिकोण से काम करना चाहिए। बजाए जाने का प्रश्न है दुर्गा पूजा के दौरान, तो इस बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा क्लियर कट गाइडलाइंस हैं और स्पीकर एक्ट है, जिसमें कि डेसिबल्स की लिमिटेशंस पहले से फिक्स की गई है। तो हमने शांति समिति में भी अपील की है और बाकी सभी जमशेदपुर वासियों से और सभी पूजा समितियों से भी ये अपील करना चाहेंगे कि जो दिशा निर्देश हैं और जो कानून है उसका ज़रूर पालन करें, क्योंकि पर्व त्यौहार के अवसर पर अक्सर हमें कई बार ऐसा लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। मुझे लगता है इस बात का खासा ख्याल रखने की ज़रूरत है, चाहे वो म्यूजिक बजाने की बात हो या फिर पार्किंग की बात हो। पार्किंग को लेकर के भी स्पेसिफिक गाइडलाइंस दिए गए हैं कि जहाँ पार्किंग एरियाज मार्क किए गए हैं वहीं गाड़ियाँ पार्क करें, इधर उधर पार्क ना करें। और पूजा समितियों से भी आग्रह किया गया है कि जैसा संभव निःशुल्क रखें, जिससे लोगों को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना ना करना पड़े। साथ ही साथ जो भी ठेले कुंचे या जो भी सड़कों पे लगाए जाते हैं उसका भी ख्याल रखा जाए कि किसी की जीविका प्रभावित ना हो। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि सड़कें संकीर्ण ना हो जाए, जिससे कि यातायात बाधित न हो। इसके अलावा क्राउड मैनेजमेंट के लिए विशेष तौर पर सभी पंडालों को स्पष्ट तौर पर निर्देश दिया गया है कि अलग अलग एग्जिट और एग्जिट रूट्स रखें, महिला पुरुषों के लिए अलग अलग रास्ते रखें। इस बात का भी खासा ख्याल रखा जाए कि पंडाल में जितनी क्षमता है उतने ही लोग पंडाल में एक बार में रहें। अगर ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो उसको थोड़ा
कमरा खाली कराने के बाद ही फिर लोगों को एंट्री दी जाए। फायर और इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के विशेष तौर पर गाइडलाइंस दी गई हैं। इसके लिए डीसी महोदय के द्वारा भी बताया गया है कि जो फायर और जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की टीम्स हैं वो लगातार विजिट करेंगी। जमशेदपुर के खास महल स्थित सदर अस्पताल परिसर में होमगार्ड के जवानों को 5 महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण जवानों के समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बाध्य होकर जवानों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का रूप अख्तियार कर लिया है। खास महल स्थित सदर अस्पताल में कुल 42 गृह रक्षा वाहिनी के जवान पद स्थापित थे, जहां 12 जवानों को तत्काल हटा दिया गया है। फिलहाल 30 जवान ही हैं जो कि अस्पताल की सुरक्षा में तैनात हैं। इन 30 जवानों को पिछले 5 महीने से भुगतान नहीं हुआ है, जिसके कारण जवानों के समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। स्थिति इतनी विकराल हो गई है कि छोटे छोटे बच्चों का स्कूल फीस भी वे जमा नहीं कर पा रहे हैं। थक हार कर जवानों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का मन बना लिया और सिविल सर्जन कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए। जानकारी देते हुए होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के जिला उपाध्यक्ष रमेश प्रसाद ने कहा कि आउटसोर्स के माध्यम से इन जवानों का वेतन किया जाता आ रहा था और आज सिविल सर्जन के द्वारा बताया जा रहा है कि आउटसोर्स का जो फंड है वह पूरी तरह से निल है। उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं इस भुगतान न होने के पीछे राजनीति है। कहीं ना कहीं होमगार्ड के जवानों को हटाकर निजी सुरक्षा कर्मियों को काम देने की एक साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा 5 महीने से जवानों के परिवार के सदस्य दाने दाने को मोहताज हैं, पर किसी तरह का कोई कदम सिविल सर्जन के द्वारा नहीं उठाया जा रहा है। थक हार कर आज सभी आंदोलन के लिए बाध्य हुए हैं। दूसरी तरफ सिविल सर्जन जुझार मांझी ने कहा कि वे भी इस स्थिति से परेशान हैं। सरकार के द्वारा आउटसोर्स फंड में पैसा नहीं भेजा जा रहा है, जिसकी वजह से इनका भुगतान नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस मद का पैसा है उस मद में ही भुगतान किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर आउटसोर्स के 4.5 करोड़ रुपए नहीं आएंगे तो अगले महीने से 300 से ज़्यादा आउटसोर्स कर्मचारी का भुगतान करना संभव हो जाएगा। साथ ही उन्होंने निजी सुरक्षा कर्मियों की बात को सिरे से नकार दिया। मामला है 5 महीना से जवानों का वेतन नहीं मिला है। जब भी मिलने जाते हैं तो कहते हैं हमें जवान कम करना है, हमारे पास वेतन भी नहीं है, जब आएगा मिलेगा। लेकिन सभी का वेतन देने के लिए इनके पास पर्याप्त पैसा है। यहाँ कर्मचारी सफाई कर्मी से लेकर जितने भी हैं सभी को पैसा मिल गया। घर परिवार चलाएगा, बाल बच्चे को देखेगा, पढ़ाएगा लिखाएगा, क्या करेगा? इस पर कोई सुनने वाला नहीं है। और जब मिलिए बोलते हैं जवान हम कम करेंगे। क्यों जवान कम करेंगे जब सरकार की आदेश है कि जवान को यहाँ हर सरकारी कार्यालय में होमगार्ड गृह रक्षक को रखना है। यहाँ 40 जवान थे जिसमें 12 को रिटर्न भी कर दिए। 60 से 65 जवान को अभी तक पेमेंट नहीं मिला। हम हर ये कह के महीने में 2-3 चीज की डिमांड भेज रहे हैं। अब सरकार मेरा वर्ड है कि 3 दिन मिलेगा, हम तीसरा दिन सैलरी देंगे। ये हमको भी तकलीफ है क्योंकि काम किया हुआ का आदमी का अगर पैसा नहीं मिलता है सैलरी, ये अच्छी बात नहीं। लेकिन है कि पैसा रहे तब तो मैं दूँ, पैसा है नहीं। हमने डिमांड भेजा है और बहुत बार भेजा है, फिर पर्सनली भी बात किया है और जैसे ही पैसा आता है 2 से 3 दिन में डिपेंड करता है कि शहर में पैसा आया। राजनगर में आज संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर भाजपा नेता गणेश महाली, पूर्व विधायक अनंतराम टुड्डू समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इसके अलावा बड़ी संख्या में राजनगर क्षेत्र में लोग भी कार्यक्रम में शामिल हुए। बाबूलाल मरांडी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस राज्य में लूट खसोट काफी बढ़ गया है, भ्रष्टाचार चरम पर है। इस सरकार ने जनता से जो भी वादा किया था आज तक पूरा नहीं किया। यह सरकार झूठ की बुनियाद पर चल रही है। 2024 में इस राज्य में भाजपा की सरकार बनेगी। राज्य में गठबंधन सरकार से लोगों का भरोसा उठ गया है, आदि कई मुख्य बातें कही। मकान देने का काम कर रहे हैं तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, और मकान के साथ साथ उस मकान में गैस की चूल्हा, गैस का कनेक्शन ये भी देश के प्रधानमंत्री दे रहे। पहले गरीबों को लगता था कि गैस की कनेक्शन तो शहर वालों के लिए, पक्के मकान वालों के लिए, गांव के लोगों को ये नसीब नहीं है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कि झोपड़ी तक गैस और गैस की कनेक्शन को पहुंचा दिए।
आज गरीब भी अपनी चाय उसमें बना सकते हैं, खाना बना सकते हैं, पानी गर्म कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले रक्षाबंधन के समय मां बहनों को एक तोहफा उन्होंने दिया। पहले आप सबको पता होगा, लोग कहते थे महंगाई है, तो उन्होंने 200 रुपया की रसोई गैस में सब्सिडी भी देने का काम किया। और उजाला योजना के तहत जिन मां बहनों ने गैस कनेक्शन लिया उनको पहले से 200 रुपया मिलता था, रक्षाबंधन में फिर 200 रुपया की घोषणा की, यानी उनको 400 रुपया के लाभ, सब्सिडी का लाभ। यानी आप उजाला मां बहनों को तो 600 रुपया में ही गैस कनेक्शन मिल गया। तो ये आप सोच सकते हो। और इसके बाद भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आज भी देश की बहुत बड़ी आबादी मां बहनों की जो आज भी गोईठे पर खाना पकाते हैं, उनके घर में भी गैस चूल्हा, गैस कनेक्शन पहुंचाना है। तो उसके लिए भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 75 लाख गैस की व्यवस्था की है, ताकि गरीबों के घरों तक वो बचे हुए मां बहनों के घरों में भी पहुंच सके। तो देश के प्रधानमंत्री हमारे गरीब मां बहनों की वो चिंता वहां जाने नहीं देते थे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब बने तो उन्होंने गरीबों का खाता भी बैंकों में खुलवाए, जनधन खाता खुलवाया। पैसा नहीं था, जीरो बैलेंस पर खुलवाए, बिना पैसे से खुलवाए। लोग कहते थे कि पैसा का क्या होगा, गरीब के पास तो पैसा नहीं, खाता का क्या होगा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने बता दिया, जितनी भी प्रकार की गरीबों को सहायता दी जाती है, सहयोग दी जाती है, सब्सिडी दी जाती है, बैंकों में सीधे पैसा जाता है। और आप याद करो उस कोरोना काल के उस काले दिन को, जब धरती में सब कुछ बंद हो गया था, कारखाना बंद था, हवाई जहाज बंद थी, गाड़ियां बंद थी, ट्रेनें बंद थी। लोगों को लगता था कि आप गरीब कैसे बचेंगे, कैसे जिएंगे। ये तकलीफ गरीबों के पास थी। एक बार फिर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मानवता की मिसाल पेश की है। बहरागोड़ा से जमशेदपुर आने के क्रम में उन्होंने देखा कि सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति घायल हो गया है। उन्होंने संवेदना का परिचय देते हुए अपना स्कॉट रुकवाया और स्वयं अपने हाथ से घायल व्यक्ति को अपने स्कॉट वाहन के जिप्सी के माध्यम से MGM अस्पताल भिजवाया। स्वास्थ्य मंत्री ने अपनी सुरक्षा कर्मियों को भी साथ भेजा और वायरलेस पर इमरजेंसी अलर्ट करवा कर घायल को रवाना किया। इस बीच उन्होंने MGM अस्पताल के अध्यक्ष को फोन पर सूचना देते हुए हर परिस्थिति के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया। उपस्थित लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के इस मानवीय संवेदना की खूब तारीफ की। लोग कह रहे थे कि जनप्रतिनिधि बन्ना गुप्ता जैसे संवेदनशील हो जाए तो जनता की समस्याओं का समाधान होता रहेगा। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले भी बेड़ो में एक सड़क दुर्घटना में घायल को उन्होंने रांची रिम्स भिजवाया था, जिससे उनकी जान बच गई थी। इससे पहले चांडिल के लोहरदगा में भी गुजरने के क्रम में उन्होंने काफिला रुकवाकर घायलों की मदद की थी। जमशेदपुर के बिरसा नगर पुलिस ने सोमवार को मारपीट के मामले में फरार चल रहे आरोपियों के घर इश्तिहार चिपकाया। पुलिस ढोल नगाड़ों के साथ आरोपियों के घर पहुंची और उनके घर और आसपास इश्तिहार चिपकाया। पुलिस सबसे पहले मामले के आरोपी जोन नंबर 1B संडे मार्केट के पास रहने वाले शेष देवा उर्फ पंचा भैया उर्फ बाबू उर्फ सचदेवा के घर पहुंची और इश्तिहार चिपकाने के बाद दूसरे आरोपी जोन नंबर 5 निवासी अभिषेक कर्मकार उर्फ पोचा के घर पर इश्तिहार चिपकाया। आरोपियों के खिलाफ 3 अगस्त को बिरसा नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। मामले में पीड़ित प्रभजोत सिंह ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। आज हम लोग बिरसा नगर थाना पुलिस के साथ संडे बाज़ार में जोन नंबर 1 में बिरसा नगर थाना कांड संख्या 8123 एवं 6423 के प्राथमिकी नामजद अभियुक्त पंच भैया उर्फ सचदेवा उर्फ बाबू, जो कि गिरफ्तारी के डर से भागा फिर रहा है। कई बार बिरसा नगर थाना पुलिस द्वारा इनके विरुद्ध छापामारी की गई है। इनके द्वारा जानलेवा हमला किया गया था, लेकिन गिरफ्तारी के डर से वे भाग रहे हैं। अतः माननीय न्यायालय के आदेश से हम लोग 9 तारीख, आज 9 अक्टूबर है, 9 अक्टूबर को बिरसा नगर थाना पुलिस बिरसा नगर इंस्पेक्टर के नेतृत्व में
सब इश्तिहार का तामला करने के लिए आई है। जमशेदपुर के खास महल स्थित सिविल सर्जन कार्यालय सभागार में विश्व मानसिक दिवस के एक दिन पूर्व मानसिक रोग पर चर्चा परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मानसिक रोग के संदर्भ में काम कर रही संस्थाओं के प्रतिनिधि मुख्य रूप से शामिल हुए। विश्व मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता माह 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक है। इस दौरान मानसिक स्वास्थ्य संबंधी कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सिविल सर्जन कार्यालय के सभागार में मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक गिरी के नेतृत्व में चर्चा पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मानसिक रोग के प्रति लोगों को किस तरह से जागरूक करना है, इन विकारों को जड़ से किस प्रकार से खत्म करना है, इस बारे में सभी ने अपने अपने विचारों को व्यक्त किया। वर्तमान समय में लोग मानसिक तनाव में आकर आत्महत्या जैसी घटना को अंजाम दे रहे हैं या फिर नशे की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ऐसे में मानसिक तनाव को किस प्रकार से जड़ से खत्म करना है, लोगों को इसके प्रति किस प्रकार से जागरूक करना है, इसे लेकर कार्यक्रम में शामिल हुए संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। जानकारी देते हुए मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक गिरी ने कहा कि मानसिक रोग की दिशा में काम कर रही संस्थाओं में मुख्य रूप से मुस्कान, जमशेदपुर चेशायर होम समेत 2 अन्य संस्थाओं के जनप्रतिनिधि मुख्य रूप से आज के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। इतना ही नहीं, जो संस्था मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों के लिए काम कर रही हैं, उन संस्थाओं को भी आज के कार्यक्रम में शामिल किया गया है। सभी एक मंच पर आकर मानसिक तनाव संबंधी समस्याओं को दूर करने और लोगों को इसके प्रति जागरूक करने की दिशा में अपने अपने सुझाव व्यक्त किए। जैसे हर साल हम लोग 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, तो ये विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के पूर्व दिवस है, क्योंकि कल 10 तारीख को हम लोगों के प्रोग्राम, तो ये आज हम लोग इसको मना रहे हैं। तो ये हर साल मनाया जाता है और ताकि मानसिक स्वास्थ्य के बारे में लोगों को जागरूकता पैदा किया जा सके, इससे जुड़ा जो स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन ये सारी चीज़ों पर को दूर किया जा सके और ताकि हम लोग नई नई जानकारी मानसिक स्वास्थ्य के बारे में मिल सके, ताकि बेहतर ढंग से मरीजों का इलाज किया जा सके और उनके मानसिक स्वास्थ्य को बरकरार। नवरात्रि के अवसर पर जमशेदपुर क्वींस क्लब की ओर से आगामी 14 अक्टूबर को बिष्टुपुर के होटल अल्कोर में डांडिया और गरबा का आयोजन किया जाएगा। जमशेदपुर क्वींस क्लब की ओर से 14 अक्टूबर को नवरात्रि पर डांडिया और गरबा का आयोजन होटल अल्कोर में किया जाएगा। इसकी एंट्री फ्री है। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण नॉन स्टॉप बॉलीवुड डीजे, कपल रैंप वॉक, कपल डांस, फ्री स्टाइल डांस, मनोरंजक खेल, बम्पर प्राइज और अनगिनत फूड स्टॉल होंगे। महिलाएं और पुरुष पारंपरिक डांडिया पोशाक में झूमेंगे। डांडिया गुजराती पोशाक के लिए स्टॉल का भी इंतजाम रहेगा। हम लोग 14 अगस्त को नवरात्रि के मौके पे डांडिया नाइट का आयोजन करने जा रहे हैं, जो कि होटल अल्कोर में 7 बजे से होने वाला है। ये पूरे परिवार के साथ इसमें आप आ सकते हैं। एंट्री फ्री है, सिर्फ बफे है, वहाँ का आपको अतिरिक्त शुल्क है, जो बफे है काउंटर है उसका, वहाँ पे आपको कूपन मिलेगा, आप वहाँ से आप पे करके बफे का आनंद ले सकते हैं। साथ में ही कपल के लिए कपल डांस, कपल रैंप वॉक है, बच्चों के लिए डांस कंपटीशन है, कुछ सरप्राइज गेम्स भी है, गरबा है और डांडिया है। आकर्षण का केंद्र है कि वहाँ शहर के बहुत मशहूर परफॉर्मर, कोरियोग्राफर और सिंगर्स आ रहे हैं। हमारे यहाँ पॉपुलर सिंगर चंदन सिंह आ रहे हैं, जो कि माता रानी का भजन गाएंगे। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।